नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। एक ऐसे दिन जब सभी लोग नजरें लगाए बैठे हैं यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और उसके रिजल्ट्स पे, हम डिस्कस करने वाले हैं एक सवाल जो यूपीएससी मेंस के अंदर पूछा गया है इंटरनेशनल रिलेशंस में और वेस्टर्न कंट्रीज में इंडियन डायस्पोरा के रोल के ऊपर आधारित है। मेंस डे में हम हर रोज एक मेंस का सवाल डिस्कस करते हैं। इसको सबसे बढ़िया तरीका यूटिलाइज करने का ये है कि आप स्क्रीन पे आए क्वेश्चन को देखें, स्क्रीन को पॉज करें और अटेम्प्ट करने की कोशिश करें उस क्वेश्चन को, और जब मैं आंसर को डिस्कस करता हूं उस डिस्कशन में से जो पॉइंट्स आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने आंसर में, उसे जरूर इनकॉर्पोरेट करें। मेरा नाम है आयुष रैना और मैं हर मंडे से थर्सडे 12 बजे 12 PM ये वीडियो आपके लिए लेके आता हूं, तो जरूर ट्यून इन कीजिएगा। चलिए, तो इंडियन डायस्पोरा हैज स्केल्ड न्यू हाइट्स इन द वेस्ट, डिस्क्राइब इट्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिट्स फॉर इंडिया। तो एक ऐसा सवाल है जो बहुत ही सीधा साधा सरल है। मैं अगर मार्क्स बताऊं तो आप इसे 10 मार्क्स 150 वर्ड्स इस हिसाब से अटेम्प्ट कर सकते हैं। 2023 में पूछा गया सवाल है। अब इंडियन डायस्पोरा जो वेस्टर्न कंट्रीज में है उसके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपने बताने हैं, बट अलोंग विद दैट आपने पहली स्टेटमेंट को भी एड्रेस करना है, दैट इंडियन डायस्पोरा हैज स्केल्ड न्यू हाइट्स इन द वेस्ट। तो अब अगर ये 10 मार्क्स के अंदर आता है, 150 वर्ड्स के अंदर आता है, तो द बेस्ट वे इज दैट यू फर्स्ट इंट्रोड्यूस विद द डेटा। डेटा क्या कहता है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ डायस्पोरा इन द एंटायर वर्ल्ड। अगर मैं दो रिपोर्ट्स की बात करता हूं या दो सोर्सेज ऑफ डेटा की बात करता हूं, एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और उसके अलावा वर्ल्ड बैंक की माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, दोनों ये कहती हैं, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, दोनों ये कहती हैं कि इंडिया का जो डायस्पोरा है विश्व भर में सबसे ज्यादा है। ऐसे कई सारे देश है जहां इंडिया के 1 मिलियन से ज्यादा भारतीय मूल के निवासी रहते हैं। यूएसए, कनाडा, यूके, ये 3 देश जिसको वेस्ट की कैटेगरी में हम रख सकते हैं, उसे आप अपने डायग्राम में भी हाईलाइट कर सकते हो इफ यू वांट। सो हाउ यू विल इंट्रोड्यूस इट बाय सेइंग दैट हिस्टोरिकली एंड इन द रीसेंट टाइम्स वी हैव सीन ह्यूज लेवल और फ्लक्स ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया टू द अदर कंट्रीज। वेस्ट के डायग्राम बना लोगे और डायग्राम में दिखा दोगे कि वेस्ट में तकरीबन ये सब मिला के 44 लाख प्लस 16 लाख प्लस 17 लाख, कुछ 80 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में भारतीय रहते हैं। अगर पूरे यूरोप को ऐड कर दिया जाए इसके अंदर, वेस्ट के अंदर, तो इट विल कम अराउंड 1 करोड़। तो इसीलिए आपको यह समझना है कि आप एक डेटा से आंसर को स्टार्ट कर सकते हो। देन यू विल हैव टू टेल इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, मतलब जो डिमांड है क्वेश्चन की वो तो यहां है, लेकिन स्केल्ड न्यू हाइट्स का कुछ तो आप एग्जाम्पल दोगे, है ना। न्यू हाइट्स के अंदर आप हर एक फील्ड में से इंपॉर्टेंट इंडियंस या इंडियन डायस्पोरा का एग्जांपल दे सकते हो, चाहे वो नोबेल प्राइज विनर्स जो रहे हैं पास्ट में, है ना, या वो सिलिकॉन वैली के अंदर सत्य नडेला की पोजीशन हो, सुंदर पिचाई की पोजीशन हो, उसे लिख सकते हो। आप पॉलिटिकल पोजीशन लिख सकते हो, है ना, जैसे ऋषि सुनाक वेरी रिसेंटली एंड कमला हैरिस हु इज फाइटिंग फॉर द इलेक्शंस इज डायस्पोरा और may not be a citizen of India of course but has roots from India। ठीक है। सिमिलरली आप जो भी एग्जाम्पल्स दोगे, आप थोड़ा सा जस्टिफाई करोगे कि वेस्ट के अंदर इंडियन डायस्पोरा ने कुछ अचीवमेंट्स किए, उन अचीवमेंट्स को पिन पॉइंट करोगे, चाहे वो लिटरेरी वर्ल्ड में हो, चाहे वो साइंटिफिक वर्ल्ड में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स की फील्ड में हो, चाहे वो बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में हो। ठीक है। नाउ the main demand of the question comes, describe the economic and political benefits for India। ठीक है, तो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिट्स में सबसे ऊपर क्लियरली रेमिटेंस आता है। तो अगर मैं बात करता हूं रेमिटेंस की, सबसे ज्यादा रेमिटेंस आता है गल्फ कंट्रीज से, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज से भी आता है, 30% वेस्टर्न कंट्रीज से आता है। तो एक तो रेमिटेंस का अमाउंट हो गया, दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को प्रमोट करना और डेवलप करना भारत के साथ पार्टनरशिप में। ये वेस्टर्न कंट्रीज इसलिए कर पाती हैं क्योंकि भारत के जो ह्यूमन रिसोर्स है उस पे वेस्टर्न कंट्रीज को बहुत भरोसा है। इनफैक्ट आप कह सकते हो कि सिलिकॉन वैली में सब्सटैंशियल प्रेजेंस है इंडियन प्रोफेशनल्स की, और इसकी वजह से इनोवेशंस का जो दारोमदार है वो भारत के ऊपर है, जिससे भारत के वर्किंग प्रोफेशनल्स की जो इमेज है वो विश्व भर में बहुत बेहतरीन होती है
है ना। सेकेंडली, थर्डली इन्वेस्टमेंट और ट्रेड यानी व्यापार करने के लिए इस डायस्पोरा का बेहद इंपॉर्टेंट रोल रहा है। बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो बिजनेसेस और स्टार्टअप्स में इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करते हैं आफ्टर वर्किंग अब्रॉड। इसमें शिव नादर की आप एग्जांपल लिख सकते हो या और भी एंटरप्रेन्योर्स की एग्जांपल लिख सकते हो जो भारत के बाहर ऑपरेट करते हैं लेकिन भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, ठीक है, बहुत सारी। देन स्किल एंड नॉलेज ट्रांसफर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्किल एंड नॉलेज ट्रांसफर प्रोग्राम्स हम वेस्टर्न कंट्रीज के साथ करते हैं जिसके थ्रू जिसमें एक बहुत बड़ा योगदान रहता है इंडियन डिप्लोमेसी का। बेसिकली अगर आप बात करो ट्रैक 1.5 या ट्रैक 2 डिप्लोमेसी का इसमें मेंशन कर सकते हो, जहां प्राइवेट सिटीजन्स एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस काउंसिल्स की मीटिंग्स जब होती है उसके आउटकम के तौर पे देयर इज अ अरेंजमेंट बिटवीन कंट्रीज। फॉर एग्जांपल यूएसए के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेस लीडर्स हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं, उनको हमेशा कंटिजेंट में रखा जाता है जब भी प्रेसिडेंट या कोई हाई रैंकिंग ऑफिसर यहां पे विजिट करते हैं। तो स्किल नॉलेज ट्रांसफर्स के प्रोग्राम्स भी इससे डेवलप होते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल बेनिफिट्स क्या है? क्या किसी प्रकार की लॉबिंग हो सकती है? द आंसर इज यस। खास तौर पे जब 1-2-3 डील या इंडिया यूएस की न्यूक्लियर डील पुश हो रही थी 2008 में, तो उस वक्त 2005 से 2008 के बीच में, तो उस वक्त इंडियन ओरिजिन के जो सेनेटर्स थे, इंडियन ओरिजिन के जो कांग्रेसमैन थे या इंडियन ओरिजिन के स्टेट सेनेटर्स थे, उन्होंने पुश किया था इस मामले को। मे बी देयर माइट बी सम एक्सेप्शंस, ऐसा नहीं कि एक्सेप्शंस नहीं होगा, उसमें पॉलिटिकल पार्टी के लाइंस के हिसाब से एक्सेप्शंस होंगे, बट दे प्लेड अ क्रूशियल रोल इन फाइनलाइजिंग। उसके बाद कल्चरल डिप्लोमेसी और सॉफ्ट पावर जो मेंटेन होती है बेहद जरूरी है। कल्चरल डिप्लोमेसी जैसे दिवाली सेलिब्रेशंस व्हाइट हाउस के अंदर देखी जाती है या किसी और प्रकार की सिंबॉलिक जेस्चर्स देखे जाते हैं। वेस्टर्न गवर्नमेंट्स में इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा या किसी भी डायस्पोरा के प्रति जो पॉलिसी मेकिंग है वो अल्टीमेटली पॉलिटिशियंस नहीं करनी है, और उनकी जो थॉट्स हैं, उनके जो बिलीव्स हैं अबाउट लीगल इमिग्रेशन, अबाउट द इंडियन कल्चर, अबाउट द वेस्टर्न एक्सेप्टेंस ऑफ दिस कल्चर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रिप्रेजेंटेशन भी देते हैं और इंडिया के लिए एडवोकेसी करते हुए दिखाई देते हैं, जैसा कि मैंने आपको ये एग्जांपल में भी बताया। दोस्तों, इसके अलावा डायस्पोरा नेटवर्क जो है वो सॉफ्ट पावर डेवलप करने में मदद करता है। सॉफ्ट पावर अगेन इसमें बात आ जाती है ट्रैक 1.5 और ट्रैक 2 डिप्लोमेसी की, ठीक है। इंडियन कल्चर, क्विजीन, ट्रेडिशंस, ये कितने ज्यादा पॉपुलर है वेस्टर्न कंट्रीज में। लंदन में अगर आप देखोगे मोस्ट ईटन डिश जो है वो क्या है? बटर चिकन है ना, या तंदूरी चिकन है। वाई? बिकॉज एक तो हमारा उनके साथ, उनको पता है ये सब तंदूरी वंदूरी, क्योंकि वो तो इंडिया में ही रूल करके गए। बट इन अदर वेस्टर्न कंट्रीज एज वेल यू सी दैट इंडियन क्विजीन, इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशंस आर ऑल्सो बीइंग प्रमोटेड एज पार्ट ऑफ सॉफ्ट पावर। इससे क्या होता है कि इससे ऐसा लगता है आपको कि सोसाइटी के अंदर ऐसा लगता है कि अच्छा ये भी हमारे कल्चर के अंदर इंटीग्रेट हो गए, एसिमिलेट हो गए, हम भी इनकी कुछ चीजें जो है अडॉप्ट कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन देयर आर चैलेंजेस। अगर आप इस क्वेश्चन में एक छोटा सा डायग्राम बना के चैलेंजेस बताओ डायस्पोरा के, तो डेफिनेटली आप इसमें एज ले सकते हो। चैलेंजेस कितने सारे हैं? इलीगल इमिग्रेशन या डंकी रूट के थ्रू कनाडा यूएसए जाना, डिपेंडेंस ऑन जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, यानी कि डायस्पोरा का कितना रोल होगा ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पावर में है और उनकी पॉलिसीज क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी लेके ट्रंप आते हैं यूएसए के अंदर, तो इंडियन ट्रेड को नुकसान होगा रिगार्डलेस ऑफ कितना डायस्पोरा है वहां पे। थर्ड इज रेशियली मोटिवेटेड या हेट क्राइम्स या जीनोफोबिया। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इन सब एरियाज में हेट क्राइम्स देखे जाते हैं, नॉट एट अ वेरी लार्ज स्केल बट एट एन अलार्मिंग स्केल, जिसके बारे में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने भी काफी बार रीट्रेट किया है। एंड लास्टली सेपरेटिस्ट, सेसेशनिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो यूके, कनाडा में आप रीसेंट एग्जांपल से देख सकते हो, उनके जो चैलेंजेस आते हैं, उनको मैनेज करने के जो चैलेंजेस आते हैं वो बेहद जरूरी है। ऑल्दो दीज आर लिंक्ड विद ईच अदर, बट ये चैलेंजेस पॉइंट आउट करना मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर आंसर में। आफ्टर यू पॉइंटेड आउट द चैलेंज, यू विल कंक्लूड द आंसर। द कंक्लूजन हैज टू बी अबाउट इंडियन डायस्पोरा एंड द फ्यूचर। तो आपको क्या लगता है कि इस आंसर का क्या कंक्लूजन होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। और आपकी जानकारी के लिए ये लास्ट वीक है जहां पे हम मेंस मेंटोरशिप बैच के
इस पर्टिकुलर कोर्स को अवेलेबल करवा रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें 48 डेज तक डेली आपकी आंसर राइटिंग होगी, 2 क्वेश्चंस पर डे। इसके एंड में आपको 4 फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड हो जाएंगे, 2 क्वेश्चंस इसमें डेली होते हैं, और वीकली लाइव डिस्कशंस के साथ साथ मॉडल आंसर तो मिलना ही है, वो तो गिवन है, बट मोर इंपॉर्टेंटली 1-on-1 सेशंस आप कंडक्ट कर सकते हैं मेरे साथ, जहां पे मैं आपको आपके पर्टिकुलर जो इश्यूज हैं आंसर राइटिंग में उसके प्रति गाइड करूंगा। तो इसके साथ साथ आपको ये सारी चीजें अवेलेबल हो सकती है इस पर्टिकुलर रीजनेबल अमाउंट पे। इफ इंटरेस्टेड तो आप जरूर इसमें एनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज हम हर मंडे से थर्सडे दोपहर 12 बजे एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं मेंस का, जहां से आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं इस आंसर को आप कैसे कंक्लूड करना चाहेंगे। लेट्स सी, देखते हैं कि ये इलेक्शन के बाद कौन यूएस का राष्ट्रपति बनता है। धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे।